हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में कल जो हमारा लास्ट वीडियो था वो बीच से क्रॉप हो गया था, तो उसको आज पूरा करते हैं। पहले तो हम पढ़ रहे थे उसमें सतलज रिवर के बारे में। तो देखिए, ये तिब्बत के पठार के राक्षसताल झील से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है सतलज रिवर? मैंने आपको पिछली बार मैप में दिखाया था, ये तिब्बत से निकलती है, राक्षसताल झील से, जहाँ इसे लॉन्ग चेन खबाब कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर नाम अलग होते हैं तो कहते हैं लॉन्ग चेन खबाब। ये भारत में प्रवेश करने से पहले लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर प्रभावित होती है। तो ये देखिए 400 किलोमीटर तक क्या है, सिंधु नदी जो है उसके साथ साथ बहती है समानांतर। ठीक है, तथा शिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत में किससे प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा से। राक्षस ताल से निकलकर यह नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है एवं हिमाचल प्रदेश में एक गहरी घाटी का निर्माण करती है। तो देखिए, पश्चिम दिशा में बहती है और क्या करती है, हिमाचल प्रदेश में गहरी घाटी बनाती है। भाखड़ा नागल परियोजना हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण ये भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कौन सी परियोजना है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, भाखड़ा नागल, हरिके बैराज और इंदिरा गांधी नहर जो है वो इससे निकलती है। मैंने अभी मैप भी जो बना रही हूँ मैप के शॉट, उसमें दिखाया था इंदिरा गांधी नहर, तो ये इससे निकलती है। ठीक है, सतलज नदी भी फिरोजपुर से फाजिलिका पंजाब के बीच भारत पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है। तो देखिए, कुछ जगहों पर क्या है, भारत और पाकिस्तान की सीमा से होते हुए बहती है। तो देखिए, सतलज नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जिसमें से ये भारत के क्षेत्र में 1050 किलोमीटर बहती है। चलिए, तो अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो जो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में अफवाह तंत्र, उसमें अब हम आज देखेंगे गंगा नदी अफवाह तंत्र। ठीक है, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपना फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए, इंडिया और फ्रांस की भी जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम है फ्रेंड्स वरुण। याद रखिएगा, फ्रांस के साथ जो होती है वो वरुण है। अब देखिए, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है पहले देखते हैं। देखिए, गंगा है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। बाएं तट से इसमें कौन सी मिलती है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। बाएं तट से मिलने वाली नदी है। ठीक है, बाएं मिलने से मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा। और दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं यमुना, सोन, टोंस, कर्नाशा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये नदी का जो रिवर सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही है। लेकिन इसमें जो सहायक नदियां हैं वो भी बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखनी है और क्रम से याद रखनी है। तो अब इन्हें क्रम से हम कैसे याद रखेंगे, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई ना कोई स्टोरी बना के याद रख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ स्टोरी, अगर आपको पसंद आए तो आप ऐसे याद कर लेना। देखिए, राम गंगा में से गंगा याद रखिए। गंगा जो है वो गोमती, गंगा कोई लड़की ऐसे याद रखिए, वो गोमती नदी में घाघरा पहन के गाना गा रही है। तो गंगा जो लड़की है वो गोमती नदी में, उसके बाद घाघरा पहन के यानी घाघरा रिवर, गाना यानी गटक, ठीक है, गाना गा रही है। और बाघ को, ठीक है, बाघ को कोस रही है, बागमती, और कोस से कोस रही है। ठीक है, तो गंगा नाम की एक लड़की जो गोमती नदी में घाघरा पहन के गा रही है, बाघ को कोस रही है। ठीक है, और वो महानंदा में है। ऐसे कुछ करके इसको स्टोरी बना के हम याद कर लेंगे। और दाएं, ये सब हो गई आपकी बाएं तट से। अब बाकी बची दाएं तट से। तो यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा, ऐसे याद, इसको बार बार रिपीट भी कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा, यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा। देखिए, पढ़ाते तो सब देते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको साथ में याद भी करा दूँ। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिपीट करने से हमें कोई भी चीज़ याद हो सकती है। जैसे हमें अपने डेली की चीज़ें, आप खाना खाना नहीं भूलते, चीज़ों के नाम नहीं भूलते आसपास की, इस तरीके से, क्योंकि आपके दिमाग में बार बार रिपीट होती है। तो जब ये चीज़ें आप दिमाग में बार बार रिपीट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये भी आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेगी। तो देखिए, एक बार चलिए मैं मैप में आपको गंगा नदी दिखा देती हूँ सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि जो गंगा रिवर है हमारी, ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड से आप देख सकते हैं ये गंगा रिवर निकलती है। और ये फिर उसके बाद क्या है, बांग्लादेश में होते हुए ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और देख सकते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ से गोमती, सॉरी, ये आ रही है गोमती रिवर। ठीक है, फिर ये घाघरा आ रही है, गंडक, कोसी। ठीक है, और ये यहाँ पे पद्मा कहलाती है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इस तरफ से देख सकते हैं एक यमुना नदी इसके समानांतर बहती हुई यहाँ इससे मिलती है इलाहाबाद में। ठीक है, और यमुना नदी की सहायक नदियाँ आप देख सकते हैं, बनास, चंबल, बेतवा, टोंस। देखिए, चंबल, बेतवा, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यमुना, सोन, टोन्स। ठीक है, और ये सारी किसकी हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दामोदर रिवर है, हुगली रिवर है। तो देखिए, ये पद्मा कहला रही है। उसके बाद ये आपने इसके बाद ऊपर देख सकते हैं तीस्ता रिवर है। तो ये एक तरीके से गंगा रिवर का सिस्टम है।
तो फ्रेंड्स देखिए, जो गंगा रिवर है ना, वो पहले क्या है, बहुत सारी उसमें छोटी छोटी धाराएं मिलके ही गंगा नदी बनती है। तो देखिए, गंगा नदी वैसे कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। लेकिन मैं आपको इसका एक सिस्टम भी बताना चाहती हूँ। तो देखिए क्या होता है ना, कि सबसे पहले क्या आता है, इसमें 4 प्रयाग बनते हैं: विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ऐसे याद रख लीजिए, विष्णु जी के कर्ण में रुद्रदेव बैठे हैं, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो देखिए पहले क्या होता है ना, धौली गंगा जो हमारी है और जो विष्णु गंगा है, ठीक है, वो उत्तराखंड के चमोली जिले में मिलती है। तो वहां पे बनता है विष्णु प्रयाग। ऐसा होता है, इसमें एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसे पहले एक नदी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विष्णु प्रयाग हो गया, फिर दूसरी नदी यहाँ पर हमारा हो गया कर्ण प्रयाग। तो इस तरीके से इसमें जब नदियाँ मिलती जाती हैं तो एंड में गंगा रिवर बनती है। तो देखिए विष्णु प्रयाग में क्या है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में मिलती है। कर्ण प्रयाग में क्या है, पिंडार एवं अलकनंदा उत्तराखंड के चमोली जिले में मिलती है। फिर रुद्रप्रयाग में जो है मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। अलग अलग जगहों पे मिलती हैं। फिर देवप्रयाग क्या है, भागीरथी और अलकनंदा जब साथ में मिलती हैं तो ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में मिलती है। और प्रयाग कहाँ है, गंगा और यमुना आपको पता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में प्रयाग बनता है जहाँ गंगा यमुना मिलती है। तो इस तरीके से पहले ये जो 4 है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, इनके मिलने से ये बनती है। तो आप देखिए, विष्णु प्रयाग में है धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। कर्ण प्रयाग में मिलती है पिंडार और अलकनंदा, अलकनंदा सब में है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। थोड़ा सा आप इसको लिख लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, सतोपत हिमानी हिमानी से निकलने वाली सॉरी सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। गंगा पहले गंगा नहीं कहलाती है। जब सतोपत हिमानी से अलकनंदा और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी, जब ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से गंगा कहलाती है। अलकनंदा की सहायक नदी जैसे पिंडारी नदी बाएं तट से कर्णप्रयाग में तथा मंदाकिनी नदी दाएं तट से रुद्रप्रयाग में इससे आकर मिलती है। तो देखिए क्या है, मैंने आपको बताया ना, अलग अलग रिवर आके मिलती है, तो आप ऐसे इनको याद रखिएगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां हैं। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ सबको पता है। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो कौन, अगर कभी पूछा जाए किस नदी के तट पर है, तो अलकनंदा नदी के तट पर है। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु तक बहती है। यहाँ ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। मैंने अभी आपको दिखाया कि जो गंगा है वो देखिए पूर्व दिशा में जो है बहती हुई जाती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है और 2 धाराओं में बढ़ती है। इसकी जो एक धारा है हुगली, वो पश्चिम बंगाल के नाम से पश्चिम बंगाल जो हुगली है वो पश्चिम बंगाल में, जो एक धारा है वो पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी धारा भागीरथी के रूप में प्रभावित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल जब इसकी 2 धाराएं बढ़ती हैं तो एक पश्चिम बंगाल में जाती है, एक बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल में इसका नाम क्या है, हुगली, और बांग्लादेश में भागीरथी। जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इसके मिलने के बाद ये पद्मा और अंततः मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो इसको बोलते हैं पद्मा, और एंड में क्या, मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के दाएं और बाएं दोनों तटों से अनेक सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैंने आपको एक मैप में दिखाया था कि यमुना इसके समानांतर बहती है, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो यमुना कहाँ से निकलती है, बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तथा इलाहाबाद में गंगा इलाहाबाद में गंगा दाएं तट पर मिलती है। तो देखिए, इलाहाबाद में क्या है, गंगा के दाएं तट पर मिलती है। सोन भी गंगा से दाएं तट पर मिलती है, मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया था। चंबल, सिंध, बेतवा, केन इत्यादि यमुना नदी के दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां। तो देखिए, यमुना की सहायक नदियां कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल की सहायक नदियों में बनास, काली, सिंध, कूनो इत्यादि है। देखिए, आपको सहायक नदियां सबकी अच्छे से बार बार रिवीजन करके याद करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। बनास की सहायक नदियों में खारी और खुंद प्रमुख है, ठीक है। कोसी गंगा के बाएं तट से मिलती है। इसके द्वारा अपने नदी मार्ग में अधिक कटाव तथा मार्ग परिवर्तन की कहानी से बिहार का शोक कहते हैं। अब देखिए, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सिंपली आपको रटने वाला है, जो बताऊंगी सच वो है ये है। तो देखिए, जो कोसी है वो गंगा के दाएं तट से मिलती है और क्या करती है, इसको बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि अपना मार्ग बार बार बदलती रहती है। गोमती, घाघरा, गंडक आदि गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अन्य सहायक नदियां हैं। दामोदर हुगली के दाएं तट की प्रमुख नदी है। दामोदर जो है वो हुगली से दाएं तट पर मिलती है।
इसे बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। गंगा नदी पर ही राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया जो है वो गंगा नदी पर है, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है। अब देखिए गंगा नदी से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर तथा मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत की नदियों में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है, तो गंगा का है। अफवाह तंत्र यानी जहाँ जहाँ इसका पानी ये प्रभावित होता है। तो देखिए गंगा सबसे बड़ा इसका अफवाह तंत्र दिखेगा आपको। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया, यानी ये लिविंग ह्यूमन है, मतलब ये इन जैसे एक जीवित प्राणी के अधिकार होते हैं वैसे ही इनके अधिकार होंगे। गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो देखिए जो कानपुर शहर है वो उसके किनारे बसा है। गंगा नदी को अपने प्रवाह क्रम में निम्न नामों से जानी जाती है। देखिए इसे गंगा कहाँ कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। हुगली और भागीरथी पश्चिम बंगाल की 2 वितरिकाओं में बँटने के पश्चात मुख्य शाखा भागीरथी बांग्लादेश चली जाती है। तो देखिए ये 2 मैंने आपको बताया 2 वितरिकाओं में बँट जाती है। वितरिकाएँ क्या? जो मुख्य नदी से निकलती हैं नदियाँ उनको वितरिकाएँ कहते हैं। पद्मा कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसको बोलते हैं पद्मा। और मेघना क्या? मेघना में मिलने के पश्चात अंततः मेघना के नाम से ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। जब ये मेघना नदी इसमें मिलती है तो इसको एंड में मेघना बोलते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। यह सिजनौर जिले में प्रवेश करके बलिया जिले से बाहर हो जाती है। तो ये जो फैक्ट्स हैं आप इसको याद कर सकते हैं। थैंक यू।